फिल्म हो या रियल लाइफ, नदी के बीचों बीच बने पुलों को सबने देखा है और शायद सबके मन में इससे जुड़ा एक बड़ा सवाल जरूर आया होगा। सवाल ये है कि आखिर बहती नदी के बीच पुल बनते कैसे हैं? जाहिर सी बात है कि नदी के बीचों बीच पुल बनाना आसान काम नहीं है। वो कौन सी तकनीक है जिससे नदी में पुल तैयार किए जाते हैं, और वो भी हल्के फुल्के सपोर्ट के साथ, जहां पुल को देखकर कभी कभी तो ऐसा लगता है कि वाकई बनाने वाले को कुदरत ने क्या बुद्धि दी होगी। तो इसमें इस कलाकारी को बीच समंदर में भी बना दिया। लेकिन आज हम आपको समुद्र के बीचों बीच पुल बनने के जिन बातों से रूबरू करवाएंगे, वो जानकर आप भी कहेंगे कि वाकई भगवान ने धरती पर कुछ ऐसे लोग भी बनाए हैं जो जीता जागता एक करिश्मा है। सबसे पहले आप ये जानिए कि नदी पर कई तरह के पुल बनाए जाते हैं, जैसे कि बीम और सस्पेंशन ब्रिज टाइप। ब्रिज तैयार करने से पहले नदी के बारे में काफी रिसर्च किया जाता है, जैसे नदी का पानी कितना गहरा है, ब्रिज कितना भार सहन कर सकता है, नदी के नीचे मौजूद मिट्टी किस तरह की है, वगैरह वगैरह। रिपोर्ट के अनुसार पुल का प्लान तैयार होने के बाद नदी में उसकी नींव रखते हैं, जैसे कि जिसे कॉफर डैम कहा जाता है। कॉफर डैम कुछ ड्रम जैसे होते हैं जिसे क्रेन के जरिए नदी में लगाए जाते हैं। ये काफी मजबूत होते हैं, जिनके आसपास से पानी बहता है पर इनके अंदर नहीं जाता। हालांकि अगर नदी का पानी काफी गहरा है तो फिर पुल बनाने के लिए कॉफर डैम का यूज नहीं होगा। ज्यादा गहरा पानी होने पर इंजीनियर रिसर्च करके उस पर काम करते हैं। नदी में पुल बनाने के लिए ब्लॉक्स बनाए जाते हैं जो कि दूसरी साइड्स पर तैयार होते हैं। फिर इन ब्लॉक्स को नदी में बनाए गए पिलर के बीच में लगा दिया जाता है। कई पुल ऐसे भी होते हैं जो बिना पिलर के बनते हैं, लेकिन उनके निर्माण की प्रोसेस दूसरी होती है। कुल मिलाकर पुल बनाने के लिए नदी पर रिसर्च करना बेहद जरूरी होता है। कई बार छोटी सी लापरवाही की वजह से नदी पर बने पुल टूट जाते हैं। वहीं सभी जानते हैं कि बारिश के दिनों में ज्यादातर निर्माण कार्य बंद कर दिए जाते हैं। बरसात में लोग घर नहीं बनाते क्योंकि पानी के कारण मसाला सूख नहीं पाता, और जब तक मसाला नहीं सूखता तब तक ढांचा खड़ा नहीं हो सकता। सवाल ये है कि बहती हुई नदी पर इंजीनियर पुल कैसे बना देते हैं? पानी के अंदर पुल का पिलर कैसे खड़ा किया जाता है? पुल का डिजाइन करते समय पानी की अधिकतम और न्यूनतम गहराई, पानी के बहाव की गति, पानी के नीचे की मिट्टी की प्रकृति, पुल का भार, पुल पर चलने वाले वाहनों का भार आदि के हिसाब से पुल की नींव का प्रकार तय किया जाता है और फिर नींव की डिजाइन तैयार की जाती है। पुल में भी नींव बनाई जाती है और पूरे प्रोजेक्ट के आधार पर नींव को लेकर पहले प्लान बना लिया जाता है। वैसे पानी के बीच में रखी जाने वाली नींव को कॉफर डैम कहते हैं। ये कॉफर डैम एक तरीके से ड्रम के जैसे होते हैं, जिन्हें क्रेन के माध्यम से पानी के एकदम बीच में स्थापित किया जाता है। ये कॉफर डैम स्टील की बड़ी बड़ी प्लेट्स के जरिए बनाए जाते हैं। ये कॉफर डैम गोल या स्क्वायर हो सकता है और ये पुल बनाने, नदी आदि पर निर्भर करता है। पुल के निर्माण में सबसे पहले जमीन में खंभे गाड़ने होते हैं। नदी या समुद्र में पानी का स्तर तो काफी ज्यादा होता है, तब इस पानी के अंदर गहराई लांघकर नीचे वाली जमीन तक पहुंचे कैसे और फिर उसमें खुदाई कैसे करें, कुछ उदाहरण से समझ लें। आपने अनेक बार स्ट्रॉ से केक, पेप्सी, फ्रूटी पी होगी। स्ट्रॉ हम नीचे डुबोते हैं और हवा खींचते हैं। पहले हवा आती है और बाद में फ्रूटी। चलिए खंभे पानी में गाड़ने के लिए कुछ इसी तरह का तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले पानी में तैरने वाला मजबूत लोहे का चौकोना प्लेटफॉर्म मंच बना लेते हैं। ये इतना मजबूत होता है कि उस पर एक क्रेन लगी रहती है और ये पानी के बहाव या लहरें से खास हिलता डुलता नहीं। पानी की गहराई माप लेते हैं। गहराई से लंबा बड़े मुंह वाले पाइप को तैयार कर लेते हैं। इस पाइप की लंबाई पानी की गहराई से ज्यादा होती है। क्रेन की सहायता से पाइप को पानी में उतार कर नीचे सीधा खड़ा कर देते हैं। पानी के बाहर वाले पाइप के छोर पर जोर करके प्रहार करते हैं। पाइप कुछ हद तक नीचे कीचड़ जमीन में घुस जाता है। अब पाइप द्वारा पाइप के अंदर का पानी निकाल लेते हैं। खंभे का निर्माण पाइप के अंदर करना है, इसलिए पानी का पूरी तरह से रुकना जरूरी है। जैसे कि पाइप का पानी के अंदर वाला छोर जमीन में फंसा है तो पाइप में नए सिरे से पानी घुस नहीं पाता। धीरे धीरे पाइप के अंदर का सारा पानी निकाल लेते हैं। पानी निकाल लेने के बाद अंदर से खुदाई कर लेते हैं। कई बार खुदाई शुरू करते ही नए सिरे से पानी पाइप में घुस जाता है तो पाइप को ऊपर से प्रहार करके और नीचे जमीन में उतारना पड़ता है। कई बार तो पाइप की लंबाई भी बढ़ानी पड़ती है ताकि उसका दूसरा मुंह पानी के ऊपर हमेशा रहे।
एक बार पानी का पाइप के अंदर जाना पूरी तरह से रुक गया तो खुदाई कर लेते हैं और पाइप के अंदर खंभे का निर्माण शुरू करते हैं। आम चुनौतियां: प्लेटफॉर्म को स्थिर रखना, बोट से सारा सामान प्लेटफॉर्म तक ले आना, क्रेन से उठा लेना वगैरह। बारिश के मौसम में काम रोकना पड़ता है। खंभे के निर्माण के बाद पाइप को निकाल लेना और अगले खंभे की जगह तक ले जाना। पुल में जितने खंभे हैं उतने बार ये काम करना पड़ता है। बड़े पुल के निर्माण में एक से ज्यादा प्लेटफॉर्म से कई खंभों का निर्माण एक साथ करते हैं। नदी छोटी हो तो गर्मी के मौसम में पानी का बहाव थोड़ा हटा लेते हैं और सीधे काम करते हैं। एक बार खंभे का निर्माण हो गया तो इसके आगे का काम तो खंभे के ऊपर और पानी के बाहर ही करना होता है। ये काम आम पुल की तरह पूरा कर लिया जाता है। कॉफर डैम का होता है इस्तेमाल। अगर सीधे शब्दों में कहें तो ये ड्रम की तरह होता है, या फिर आपने मेलों में जो मौत का कुआं देखा होगा, ये उसी की तरह का होता है जो काफी मजबूत और स्टील से बनाया जाता है। इस पानी के बीच में इसे रख दिया जाता है जिससे पानी आसपास बह जाता है लेकिन इसके अंदर नहीं आता। जैसे किसी गिलास में एक स्ट्रॉ को रख दिया हो। उसके बाद जब इसमें पानी भर जाता है तो इसे बाहर निकाल दिया जाता है और इस कॉफर डैम में नीचे की मिट्टी दिखाई देने लगती है और वहां पिलर बनाने का काम शुरू होता है। इसके अंदर जाकर इंजीनियर्स काम करते हैं और मजबूत पिलर बनाया जाता है। फिर पिलर बनने के बाद ब्रिज का काम शुरू होता है। हालांकि जब पानी गहरा होता है तो इस कॉफर डैम के जरिए पुल नहीं बनाया जा सकता। जहां पानी ज्यादा गहरा होता है वहां पहले रिसर्च करके जमीन के नीचे कुछ पॉइंट बनाए जाते हैं जहां मिट्टी अच्छी हो और जमीन पिलर बनाने लायक हो। इसके बाद वहां गड्ढे किए जाते हैं और उनमें कई पाइप ऊपर से नीचे डाले जाते हैं और पानी बाहर निकाला जाता है। फिर इन पाइप में सीमेंट आदि भरी जाती है। ऐसे ही कई पाइप मिलकर एक पिलर बनाते हैं। पुल कैसे होता है तैयार? पुल बनाते वक्त आधे से ज्यादा काम दूसरी साइड पर चलता है जहां पुल के ब्लॉक्स वगैरह बना दिए जाते हैं। ऐसे करने के बाद एक से दूसरे पिलर के बीच ब्लॉक्स को सेट करते हुए एक पुल बनाया जाता है। वैसे कई बिना पिलर वाले पुल भी बनते हैं जिनका निर्माण अलग तरीके से किया जाता है। गहरे जल नदी या समुद्र पर पुल के निर्माण के लिए इस मामले में कॉफर डैम तकनीक का उपयोग किया जाता है। इस विधि में एक क्षेत्र को घेरने वाली दीवार को पानी के अंदर बनाया जाता है और पानी को लगातार क्षेत्र से बाहर पंप किया जाता है। उसके बाद कॉफर डैम के अंदर पुल की नींव का निर्माण किया जाता है। जैसा कि निर्माण स्थल समुद्र या नदी ही है, इसलिए पानी के उच्च ज्वार की जांच करने के लिए कॉफर डैम के बाहर 24 घंटे की निगरानी आवश्यक है। इस तकनीक का उपयोग करने वाले पुल मजबूत होते हैं और भारी भार उठाते हैं। और अंतिम तकनीक को केस ड्रिलिंग कहा जाता है। यह सबसे एडवांस तकनीक है। इस तकनीक में एक वाटर टाइट चैम्बर हवा के दबाव की मदद से पानी को दूर रखता है। फिर एक सील बंद ट्यूब कक्ष के अंदर फिट किया जाता है। इसके बाद ट्यूब के अंदर एक लंबी ड्रिल लगाई जाती है और फिर ड्रिलिंग प्रक्रिया शुरू होती है। इस प्रक्रिया के दौरान भरा पानी बाहर पंप किया जाता है। इसके बाद एक केस को छेद में डाल दिया जाता है जो अतिरिक्त सहायता देने के लिए अंदर ड्रिल किया जाता है। इस तरह एक स्थिर फ्रेम बनाया जाता है। यह फ्रेम कंक्रीट से भरा हुआ है, तब खंभे बनते हैं और इसलिए पुल। वैसे दोस्तों, हमारी वीडियो देखने वाले में से कई लोग इस काम को अंजाम देते होंगे और कई लोगों को इस बारे में पता भी नहीं होगा। तो बताइए, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? हमें यह भी बताइएगा कि आपको क्या पहले पता था कि नदी के बीचों बीच पुल को इस तरह बनाया जाता है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए और हमारा इंतजार कीजिएगा। मिलते हैं वीडियो में नए कंटेंट के साथ। थैंक यू।